जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। 1985 में श्री माता जी पीडी चौहान और कुछ सहजयोगी रत्नागिरी आए थे। रत्नागिरी में जयगढ़ नामक बंदरगाह पर वो सब नौका के आने की राह देख रहे थे। तब चौहान जी ने श्री माता जी को गणपतिपुले की स्वयंभू श्री गणेश मंदिर के बारे में बताया। और जब पहली बार वो सब वहां गए तो क्या क्या मिरेकल हुए, आप जरूर सुनिएगा इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में। गणपतिपुले के स्वयंभू श्री गणेश बहुत शक्तिशाली हैं। गणपतिपुले के स्वयंभू श्री गणेश बहुत शक्तिशाली हैं। पीडी चौहान, Eternally Inspiring Recollections of Our Divine Mother Volume 3, 1984 to 1986 से साभार। गणपतिपुले में कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले श्री चौहान और 7 योगी श्री माताजी के साथ रत्नागिरी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम करने गए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्हें वापस मुंबई के लिए एक नौका पकड़नी थी। यह कहे जाने पर कि यह फेरी बहुत देर से आएगी, श्री माताजी ने कहा कि उन्हें अभी भी फेरी के लिए निकल जाना चाहिए, जो जयगढ़ नामक स्थान से ली जानी थी। मुझे पता था कि यह बहुत जल्दी था और यह भी कि टाइम पास के लिए वहां करने को कुछ नहीं था। माँ, मैंने श्री माताजी से कहा, समुद्र पर एक गणेश मंदिर है जिसे हम जाकर देख सकते हैं। यह केवल आधे घंटे की दूरी पर है, इसलिए हम आसानी से समय पर वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह ठीक है। हम सभी कारों में बैठ गए और उस मंदिर के दर्शन करने गए। यह समुद्र तल पर है और कभी कभी उच्च ज्वार पर समुद्र का पानी मंदिर में प्रवेश कर जाता है। श्री माताजी मंदिर के अंदर, जहां स्वयंभू था, चैतन्य की जांच करने के लिए गईं, फिर बाहर आकर हमें बताया कि यह स्वयंभू बहुत ही जागृत है और बहुत शक्तिशाली है। अष्टविनायकों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। ये महाराष्ट्र और उसके आसपास के 8 स्वयंभू गणेश है जो धरती तत्वों से बने हैं। आपने इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? श्री माताजी ने चौहान से पूछा। उन्होंने कहा कि वह सहज योग के बाद पहली बार यहाँ आए हैं। उन्होंने फिर कहा कि यह जगह हमारे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। श्री माताजी ने सबको स्वयंभू के बारे में बताया। इसे श्री गणेश का शक्तिशाली चैतन्य मिला है और इसमें समुद्र, भवसागर और आदि गुरु दत्तात्रेय की शक्ति का भी बहुत शक्तिशाली चैतन्य है। तो यहाँ आकर कम से कम 2 चक्रों को साफ किया जा सकता है, मूलाधार और भवसागर। चौहान फिर सोचने लगे कि यह सब कैसे व्यवस्थित किया जाए और उन्होंने यह भी सोचा कि मैं तो यहाँ ऐसा करने वाला कोई नहीं जानता, तो अब आप चिंतित हैं कि यह कैसे करें। श्री माताजी ने कहा, चिंता मत करो, मैं सब कुछ करूंगी और आपको बताऊंगी कि सही समय में क्या करना है और ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम सभी ने सूर्यास्त देखने और जल क्रिया करने का फैसला किया। अब मैं आपको एक चमत्कार दिखाने जा रही हूँ। समुद्र के ऊपर देखो और मुझे बताओ कि आपने क्या देखा। श्री माताजी ने कहा, माँ, हम सभी तरफ से लहरों को अपनी दिशा में आते हुए देखते हैं। लहरें हमारी ओर आ रही हैं। अब देखो, मैं लहरों की दिशा बदल दूंगी। श्री माताजी ने कहा। वह फिर दक्षिण की ओर चली और लहरें उसी दिशा में चली गईं। फिर वह दूसरी दिशा में चली और लहरें दूसरी दिशा में चली गईं। जब वह रुकी तो सारी लहरें भी रुक गईं। वे खड़ी लग रही थी, जैसे अगले निर्देश की प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री माताजी ने कहा, आप संदेह कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि शायद हवा ऐसा कर रही है, इसलिए मैं आपको फिर से दिखाऊंगी, और सब कुछ फिर से किया। उन्होंने कहा कि यह दूसरी बार है जब उन्होंने यह चमत्कार किया है। पहली बार अमेरिका में हुआ था। गणेश मंदिर में पूरा करने के बाद वे फेरी की प्रतीक्षा करने के लिए जयगढ़ वापस चले गए। इस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था और वे सभी बंदरगाह पर प्रतीक्षा कर रहे थे। अब मैं आप सबको एक और चमत्कार दिखाऊंगी। गणेश मंदिर उस दिशा में है, श्री माताजी ने कहा और इशारा किया। नया रूप, क्या आपको वहां कुछ दिख रहा है? नहीं माँ, हम कुछ भी नहीं देख सकते, वे सब बोले। उन्होंने फिर से उसी दिशा में इशारा किया और उन्हें फिर से देखने को कहा। जैसा कि उन्होंने देखा, वे देख सकते थे, धीरे धीरे प्रकाश की एक विशाल धारा दिखाई दे रही थी। यह प्रकाश के एक विशाल बेलनाकार घेरे, सिलिंड्रिकल सर्कल की तरह था, मानो हजारों वोल्ट धरती माता से निकलकर सीधे आकाश में जा रहे हों। श्री माताजी ने कहा, यहाँ आसपास कोई अन्य प्रकाश नहीं है, चांदनी भी नहीं है, इसलिए वह प्रकाश गणेश मंदिर से आ रहा है। यह प्रकाश तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं इसे नहीं कहूंगी। यह श्री गणेश के स्वयंभू से आ रहा है और मैं इसे निकाल रही हूँ। श्री माताजी ने तब हमसे पूछा कि क्या हम सभी ने इस प्रकाश को देखा है और क्या उन्हें इसे रोक देना चाहिए। उपस्थित सभी सहज योगियों ने कहा कि उन्होंने यह सब देखा था और अब वह इसे गणेश मंदिर से बाहर आने से रोक सकती हैं।
करीब 10 मिनट तक लाइट वहीं रही। हम बहुत खुशकिस्मत थे कि हमने ऐसा देखा और उसके बाद से मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। जय श्री माता जी।